मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर में प्रदेश का पहला महर्षि दयानंद आर्ष कन्या गुरुकुल स्कूल खोला गया है, जहां कन्याओं को निःशुल्क खाने पीने और रहने के साथ शिक्षा भी दी जाती है। गुरुकुल में कन्याओं को शारीरिक आत्मिक शिक्षा के साथ आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। प्रदेश के इस पहले गुरुकुल स्कूल में प्राचीन पद्धति से छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। मध्य भारतीय आर्ष प्रतिनिधि सभा भोपाल के द्वारा ये महर्षि दयानंद आर्ष कन्या स्कूल का संचालन किया जा रहा है। आर्ष समाज वैदिक सनातन धर्म की विचारधारा से समाज में सेवा कर रहा है। महर्षि आर्ष कन्या गुरुकुल को मोहन बड़ोदिया में खोलने का मुख्य आधार छात्राओं को सत्य सनातन ईश्वरीय ज्ञान और वेद से शिक्षा ग्रहण के बाद उन्हें संस्कारित बनाना है। हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। हमें जो गाँव की शिक्षा मिलती थी उससे हमें यहाँ पर बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। यहाँ पर वेद की शिक्षा भी मिलती है। यहाँ पर हमारी जो प्राचीन सभ्यता है वो भी मिलती है हमें, और यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हमें आचार्य जी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है। हमें यहाँ पर शिक्षा के साथ में संस्कार भी प्राप्त होते हैं। मोहन बड़ोदिया से 3 किलोमीटर दूर आगर सारंगपुर मार्ग पर गुरुकुल के लिए ये बेशकीमती जमीन दान में मिली है। आर्ष समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि वर्तमान की शिक्षा पद्धति मानवीय विकास के लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के वास्तविक विकास का मूल्य सत्य विद्या से ही संभव है। वैदिक विचारधारा ईश्वरीय ज्ञान उसके आधार पर प्राप्त विद्या से मनुष्य का विकास संभव है। अज्ञान, अंधविश्वास, सांप्रदायिक विचारधारा का तेजी से जनमानस पर असर पड़ रहा है। गुरुकुल की बात करें तो यहाँ छात्राओं को खाने पीने की बेहतर सुविधा दी जाती है। मध्य प्रदेश का पहला गुरुकुल शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया में मध्य भारतीय आर्ष प्रतिनिधि सभा के तत्वाधान में खोला जा रहा है। जो हमारा प्रांतीय सभा के प्रधान इंद्र प्रकाश जी गांधी और प्रांतीय सभा के मंत्री आदरणीय श्री प्रकाश जी आर्य के सानिध्य में यह गुरुकुल संचालित हो रहा है। इसमें प्रदेश भर ही नहीं, संपूर्ण देश से दानदाताओं द्वारा बढ़ चढ़ कर दान दिया जा रहा है, जो पूर्णतः निःशुल्क शिक्षा बच्चियों को दी जा रही है। क्या किस तरह आपके मन में विचार आया, क्या था? हमारा विचार यह आया कि यहाँ गुरुकुल बनेगा और बच्चियों पढ़ेगी और मतलब विद्यालय चलेगा। तो आपने प्रेरणा किससे ली, मतलब भूमि दान करने? प्रेरणा आर्य समाज से। आर्य समाज? हाँ, आर्य समाज का अपने यहाँ गांव में वो अखाड़ा वगैरह चलते थे उस टाइम से ही। अच्छा, आपने मन में पहले से ही सोच रखा था कि पिताजी ने इनके परिवार ने हमारे पिताजी। आपका क्या नाम है? हरि सिंह आर्य। आप आर्य समाज से कब से जुड़े हैं? मैं 30 साल हो गए। 30 साल। जो आर्य गुरुकुल मध्य प्रदेश का पहला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है, मध्य प्रदेश का पहला गुरुकुल हमारे गुरु जी हैं काशीराम जी आर्य। उनकी प्रेरणा पूरे क्षेत्र में है आर्य समाज की, और वैदिक धर्म की, जो हमारा सनातन धर्म है, जो वैदिक धर्म है, उनकी प्रेरणा उनसे हमें प्राप्त हुई। आज के दौर में परिजनों के द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं, उसके बाद भी उन्हें संस्कारों की वो शिक्षा नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। लेकिन आर्ष कन्या गुरुकुल में दीदी आचार्यों के द्वारा शिक्षा के संस्कारों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस स्कूल में प्रतिदिन यज्ञ के साथ शारीरिक व्यायाम, सुरक्षा के गुर कन्याओं को सिखाए जाते हैं। स्कूल में खाना बनाने वाली बाई के साथ प्रतिदिन अलग अलग कन्याओं को मौका दिया जाता है, ताकि वो खाना बनाने के तरीके भी सीख सकें। इसका मुख्य कारण यह है कि जहाँ पर जिस बात की कमी हो वहाँ पर उसकी पूर्ति करना चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत से गुरुकुल चल रहे हैं, उनके पास में स्थान भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। ये क्षेत्र इससे अछूता था, और ये गुरुकुल का उद्देश्य है परमात्मा के उस ज्ञान को घर घर पहुँचाना। परमात्मा का ज्ञान किसी जाति से संबंध नहीं रखता है, किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं रखता है, किसी देश से संबंध नहीं है इसका, इसलिए वो सबके लिए है, और जो सबके लिए वही सबका सुख का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी कमी थी, उस कमी के लिए यहाँ पर इसको चुना और उसका लाभ मिल रहा है। अच्छा, कन्या ही विद्यालय खोलने के मन में आपके कैसे विचार आए? मतलब क्योंकि ये मध्य प्रदेश का शायद एक अनोखा मामला है जहाँ कन्या गुरुकुल है, वो एक। बिल्कुल ठीक है, ये मध्य प्रदेश का पहला कन्या गुरुकुल है, और इसलिए कि जो यदि कन्या आगे चल के ये मातृशक्ति है, मातृशक्ति यदि संभल गई, क्योंकि माता निर्माता भवती, यदि माँ ठीक है तो फिर बच्चे संस्कारित होते हैं। मैंने यूपी में गुरुकुल है आगरा में, वहाँ से पूरी अपनी शिक्षा पूरी की है। आप यहाँ पर जो विद्यालय में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती है, यहाँ किस किस बच्चों को, जो 35 बच्चे हैं, इनको किस तरह की शिक्षा देते हैं आप लोग? देखिए, गुरुकुल और स्कूलों में अंतर होता है। स्कूलों में केवल किताबी ज्ञान बच्चों को दिया जाता है, और जो गुरुकुल है
वहाँ पे बच्चों को शिक्षा के साथ में संस्कारित भी किया जाता है। शिक्षा तो दी ही जाती है, साथ में संस्कार भी बच्चों को दिए जाते हैं। क्या नाम है दीदी आप? मेरा नाम सुचिता आर्या है। मैं देहरादून से आर्ष कन्या गुरुकुल देहरादून से पढ़ाई की हूँ और अभी यहाँ पे शिक्षा देती हूँ बच्चों को गुरुकुल में। अच्छा, गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती है किस किस तरह की शिक्षा देते हैं? देखिए, गुरुकुल में यहाँ प्राचीन शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी दी जाती है। जैसे अभी हम गुरुकुलों में वेद, वेदांग, उपनिषद और भी आर्ष ग्रंथों की पढ़ाई करवाते हैं। साथ में ही जो हमारा मध्य प्रदेश शासन NCERT भी हमारी चलती है शिक्षा में जी। अच्छा, इसमें जैसे जो NRCT जो मतलब पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश शासन के, वो भी गुरुकुल में बिल्कुल वहाँ यहाँ भी शिक्षा, हम बाहर से अध्यापकों को, शिक्षकों को बुलाते हैं और हमारी पढ़ाई जारी रहती है हमेशा। आपने देखा होगा कि लाखों खर्च करने के बाद भी विद्यार्थियों को वो सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन महर्षि दयानंद आर्ष कन्या गुरुकुल में संस्कारों के साथ तमाम सुविधाएं भी दी जा रही हैं, जो छात्राओं के विकास के लिए